कट गए ना तो वो देखे तो हम कहे हमारे भी तो हमारा पति कट गया है तो जी तो रोने लगे चिल्ला चिल्ला जी जी सब मनी मर गया था इस देखे थे जी। तब फोने घर मिलाए तब फोने। दोस्तों नमस्कार, इस हमारी मौजूदगी गोरखपुर ज़िले के अंतर्गत बांसगांव थाना पड़ता है, ग्राम सभा हरदीचक। और इस गांव के लोग जो है गए थे महाकुंभ। जैसा कि आप जान रहे हैं महाकुंभ में जो है 1 महीने का त्रिवेणी संगम पर स्नान चल रहा है। जैसा प्रचार प्रसार किया गया कि 144 वर्षों के बाद बहुत ही अनोखा कुंभ आया है। तमाम लोग जो है स्नान करने के लिए जाते हैं, लेकिन इस गांव का बहुत बड़ा दुर्भाग्य रहा। इस गांव से ऐसी दर्दनाक घटना घटती है, ऐसा हादसा होता है कि आप लोग समझ सकते हैं कि 8 से 9 अर्थी जो इस गांव से निकली है, क्या दर्दनाक हादसा रहा होगा, कैसे इस गांव में मातम छाया हुआ है। अगर जिधर भी जाओ हर किसी के चेहरे पर मायूसी है, क्योंकि इसी तरीके से कितने घर जो है बर्बाद हुए हैं। ये भी उसी हादसे में थी और इनके भी परिवार का जो इनके पति थे, इनके सामने ही जो है दर्दनाक घटना घटती है। तो हम थोड़ा सा इनसे जानने का प्रयास करेंगे ऐसे घटना कैसे घटी जो है। आप भी उसी पिकअप में बैठी थी? हाँ वही पिकअप में बैठा थी और इसकी इतनी गाड़ी मारा कि सब चिताचित हो गया है पति। ये देखी तो मैं अभी बेहोश हो गई वहीं पर। अच्छा, आप भी बेहोश उसी में? तो कोई बात सब पानी नहीं मारा तो होश से आया तो फ़ोन नंबर दिया, घरे फ़ोन किया तो बात हुआ। अच्छा अच्छा। वही रहे थे। अच्छा, कैसे ये हादसा हुआ? वो पिकअप कैसे कहाँ पर हम था? तो गाड़ी में बैठे थे तो उतरे तो देखे तो गाड़ी लड़ा था, हमारा पति कट गया था सची। अच्छा अच्छा। कट गए ना तो वो देखे तो हम कहे हमारे भी तो हमारा पति कट गया है तो जी जी तब रोने लगे चिल्ला चिल्ला जी जी सब मनी मर गया था इस देखे थे। जी तब फोने घर मिलाए तब फोने से बात हुआ जी तब बताए तब जाकर तब उठी भगाए। इन्हें हम जानते हैं। तो उसमें से पीछे से जब गिरे हैं तो उसके बाद आप बेहोश हो जाती हैं या जब? नहीं, जब देखे तो उनके देखे तब उठी हो गया, दिमाग के उठी हो गया कि मेरा पति क्या हो गया इतना। वो जो पीछे से ट्रक आ रहे थे वो तेज रफ्तार में से? नहीं देखे। अच्छे ऐसे नहीं आ रहा? हम नहीं देखे। जैसे मेरा मैं सर पर गिरा था उसके हटाने लगा सबको तो वो हटा दिया तो तब नीचे उतरे ऊपर से तब देखा मैं। तब देखा इसे सब छितरा गया था नाते। अच्छा, आप लोग जाम में भी कई दिन से फंसे थे, कितना दिन हुआ था घर से निकले आप लोग? जाम से नहीं निकला था, वो थे वहाँ से, अरे निकल के से बाहर से निकल से आए थे, कान के से घुमा के हम नहीं देखे। एक नाते हम नहीं जानते थे कैसे कैसे ले आए थे वो अपन गाड़ी लगा के चल गया। अच्छा, गाड़ी वाला अच्छा तुरंत वो ट्रक वाला लेकर के फिर भाग जाता है वहाँ से? हम नहीं देखे कैसे हुआ। आप बेहोश हो जाते हैं, आपको पता भी नहीं चलता फिर कैसे क्या हुआ? अच्छा, कुछ पता चला कि कुछ ट्रक वाले पकड़े उकड़े गए, कैसे क्या हुआ? हमको नहीं पता है सब। अभी कुछ नहीं पता। पुलिस वाले लेकर के आए थे या गांव वाले लेने गए? को ले गया, भर्ती किया हॉस्पिटल में। आपको भी चोट उठ लगी? एक कपार में लगा था जी। वो ले गए भर्ती किए लोग। वही पानी नहीं चढ़ा, राती भर वही रहा था तो 1 बजे आया यहाँ पर सब लिया के। जी जी। अच्छा, अभी तक इस गांव में कोई अधिकारी आया था जांच वाच के लिए कि हाँ जो घायल हुए हैं कुछ? आए थे सब जी। यही सब कह के गए क्योंकि कुछ मदद करेंगे, देखिए क्या करते हैं सब। अच्छा, केवल मतलब आश्वासन दे करके? हाँ। अच्छा अच्छा। देखिए क्या होता है, अब तो भगवान जाने। जी। अच्छा, महाकुंभ में जैसे नहाने के लिए और भी पहले कभी गई थी या पहली बार गया था? हम पहली बार गए तो हमारा लड़का भेजा कि मम्मी जाओ नहा आओ, तो कही ठीक है जाओ नहा ले। तो गए तो पहली बार गए थे। पहली बार समझ सकते हैं कि इनकी आंखों के सामने ही वो दर्दनाक मंजर और वो हादसा होता है। इस गांव का जान लीजिए कि क्या वो सीन रहा होगा कि जिस समय 8 अर्थियाँ इस गांव से निकली होंगी। पूरे गांव में एक मातम सा जो है छाया हुआ है।
और हम चाहेंगे, हमारी गुजारिश है सरकार से, जोगी जी से, कि जो इस तरीके से परिवार बिखर चुके हैं, ऐसे परिवारों को तो नहीं लाया जा सकता है, लेकिन जो स्थिति बिगड़ जाती है, एक बार इतनी बड़ी घटना घट जाती है तो उस परिवार की स्थिति बिल्कुल जो है दयनीय हो जाती है। तो ऐसे में जो भी हो इलाज के लिए या जो भी आर्थिक सहयोग की आपने घोषणाएँ की है, तो ऐसे परिवारों को मिलना चाहिए। जो है पिताजी थे। हाँ, हमारे पिताजी थे और हमारी माताजी हैं जो अनजान कॉल पे कहीं हमारे लड़के को कॉल कर दीजिए। अच्छा अच्छा। तो इन्होंने कॉल कराया तो फिर हमारे पास कॉल आया। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसा एक्सीडेंट हो गया। अच्छा तो बोले कि लो अपने माताजी से बात कर लो। अच्छा तो इन्होंने हमसे कहा जी। कि बाबू रजऊ नाई अटब। हाँ, तब भी मैंने कहा कि चलो हम देखते हैं। यहाँ से 2 पहिए से हम लोग वहाँ पर पहुँचे। अच्छा। फिर पहुँचे तो देखे तो पूरी बॉडी बिखरी हुई थी। पैक करके ला के ऐसे भर के रखे थे। मैंने खोल के सबका शव देखा। अच्छा अच्छा। तो देखा तो पूरी बिखरी हुई थी। उसके बाद माताजी के पास गया तो इनके हाल चाल लिया तो सर में चोट लगा था यहाँ पे और पानी चढ़ रहा था। अच्छा, ग्लूकोज चढ़ रहा। हाँ, अच्छा, ग्लूकोज हॉस्पिटल में। बस वहाँ से रात में पोस्टमार्टम हुआ। 4 बजे यहाँ पर लेके आए हम लोग। उसके बाद सुबह में यहाँ पे कुछ हम लोगों की सड़क पर कुछ होता है ऐसे दुर्घटना, तो कुछ मांगे होती हैं। जी जी जी। कि हम लोग गए थे महाकुंभ मेले में। अच्छा अच्छा। और योगी जी हमारे जो सीएम जी हैं उनसे यही विनती है कि हमारी सुनवाई करें कि जो भी हो हमको, जी जी गरीब दुखिया हैं हम लोग, जी। उसका सहायक बने। पिताजी क्या करते थे? पिताजी हमारे ठेला चलाते थे, ठेला सब्जी बेचते थे। सब्जी बेचते थे। हाँ, अब आप समझ सकते हैं कि एक ठेला पर सब्जी बेचता है, बेचने वाला व्यक्ति जो है किस तरीके से अपना घर परिवार चला रहा था और इतना बड़ा हादसा होता है। वहाँ के लोग कुछ बताते हैं कि कैसे क्या हुआ, ट्रक वाले कैसे क्या किए? जैसे कह रहे थे कि पिकअप वाला जा रहा था और शायद क्या हुआ, टर्न मारा। जी। तो टर्न मारने में वो गाड़ी लेफ्ट साइड में थी, बस उसी से लड़ा। और पीछे जो गाड़ी आ रही थी तो उसी पर जो आदमी गिरे उसी पर चढ़ते चले गए, ऐसा कुछ बता रहे थे वहाँ के लोग। हाँ, वहाँ के लोग। हम तो फिलहाल वहाँ पर थे नहीं। हमारी माताई जी कहीं हैं जी। तो इनको तो बेहोश हो गई हैं। उसके बाद तो वो लोग कहे कि ऐसा दुर्घटना हुआ, वो ऊपर ढांचा लगा था ना तो वो भी टूटा। तो हमारे पिताजी ऊपर बैठे थे। अच्छा अच्छा। और उनके सामने एक मेरे भाई साहब हैं, वो भी बैठे थे। पहले वो गिरे, फिर बाद में मचान टूटा, नीचे ही इनके सर पे चोट लगा। अच्छा, मचान टूटने से मतलब 2 तल्ला ऐसे बना? हाँ, 2 तल्ला बना था। बस इनके सर पे तो वही लगा है। 2-4 लोग, 10 लोग जो लोग ही हैं घायल हो गए हैं और बाकी लेफ्ट साइड वाले सब नीचे ही गिर गए थे। अच्छा, पिताजी के कहाँ पर गाड़ी चढ़ी थी? यहीं पे चढ़ गए। अच्छा अच्छा, मतलब ये अंग सेफ था? हाँ, इधर सेफ था और ये पैर वैर कट गए थे, टूट फाट गए थे। मतलब यहाँ से कट गया था जी। पेट फट गया था। अच्छा, पेट पे ही मतलब हाँ, बीचों बीच? हाँ, पेट पे। जी। यही था। हमने देखा तुरंत, हमारा तो दिमाग ही नहीं काम किया। हम ऐसा दर्दनाक मौत हम कभी देखे नहीं थे। जी। पहली बार देखे। जी। समझ सकते हैं कि इस जो दशा, जो वहाँ का मंजर रहा, अब अपनी आँखों से देखे जो है, आप भी देखने के बाद एक बार दिल दिमाग पूरा जो है काम ही नहीं कर रहा था हमारा तो कुछ। तो वहाँ पर प्रशासन के लोग थे मौजूद? प्रशासन वहाँ पर तो सब कुछ अच्छे थे जी। हमारे यहाँ पर प्रशासन में एसडीएम आए थे जी। वही लिखा पढ़ी क्या पता क्या करे हैं। और डीएम साहब को बुलाया जा रहा था लेकिन वो आए नहीं, अभी तक नहीं आया। अभी नहीं तक। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जो यहाँ के डीएम, इतना बड़ा हादसा होता है, ये पूरा गांव जो है शोक में डूबा हुआ है। 9 अर्थी इस गांव से निकलती है और डीएम अगर नहीं आते हैं तो बड़ी शर्मनाक की बात है। आज घटना को मतलब चौथा दिन है। और इतना हम लोग रिक्वेस्ट किए डीएम सर के बुला दीजिए, हम लोगों को उनसे कुछ बात है। जी। दुर्घटना हुई, हमारा सहायता कर दे में, देख ले में। जी। तो अभी तक उनका कोई दर्शन नहीं मिला हम लोगों को। जी। बस यही है। तो क्या मांगे थी आप लोग, क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि महाकुंभ में जो
मोदी जी सीएम जो भी योगी जी हैं वो कहे हैं कि एक एक व्यक्ति को 25-25 लाख दिया जाएगा। वही हमारा निवेदन है कि हमको भी मिले। जी। और राशि तो जो है वो ठीक है, लेकिन कम से कम ये जो परिवार हैं और ऐसे परिवारों को और जो ऐसे नवयुवक हैं, मैं तो चाहूँगा अपने चैनल के माध्यम से हमारी निरंतर मांग है कि ऐसे नवयुवकों को पैसे के साथ साथ जो है नौकरी भी दी जाए, क्योंकि पैसा तो धीरे धीरे ख़त्म हो जाता। अभी सुई दवाई में पता नहीं कितने इलाज में माँ के जो है माँ की भी तबीयत बराबर हाँ ख़राब हुआ है। अब इनको गोरखपुर लेके जाना है, उनका सर में दर्द है। सुबह में दवा मंगाए और वही खिलाए। तो तक जो इलाज चल रहा है कुछ मदद मिली सरकार से? कुछ नहीं आप मिला। अपने पैसे से कर रहे हैं? हाँ योगी जी आप देख लीजिए, जो आपने कहा था कि जो भी घायल हैं उनकी मदद के लिए जो है सरकारी सुविधाएं प्राप्त होंगी, जो भी पैसा लगता है सरकार देखेगी। लेकिन ये देखिए इस गांव में इतना बड़ा हादसा होता है, ये लोग अपने पैसे से इलाज करा रहे हैं। जिन्होंने अपने पति को खो दिया जो है, जो यहाँ पर बैठी हैं, इनका भी जो है तबीयत ख़राब है और ये लोग अपने पैसे से। तो इस तरीके से लापरवाही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम लोगों का वीडियो दिखाने का यही मकसद होता है। हम लोग इसीलिए घर घर पे जाते हैं कि आखिर में हकीकत क्या है। और हमें बहुत इस चीज़ के लिए सर में आ रही कहने हुए कि जो यहाँ के डीएम हैं उनकी भी जिम्मेदारी बढ़ती है। आप जो है डिस्ट्रिक्ट मानिस्टर हैं, आपकी जिम्मेदारी बनती है। कितना बड़ा हादसा होता है और आप आते, किसी का परिवार आप वापस नहीं ला सकते हो, लेकिन आप अधिकारी हो, आप चाहोगे तो इस परिवार के घाव पर मलहम जरूर लगा सकते हैं। तो हमारा निवेदन है कि ऐसी लापरवाही ना करें। जो भी यहाँ के अधिकारीगण हैं, जो भी यहाँ के नेतागण हैं, हर कोई नेता होता भी आया कि नहीं? जो हाँ नेता आए थे, विधायक थे। कुछ आश्वासन दिया? कुछ नहीं, आए ऐसे करके खड़े थे बस, और कुछ उनका जवाब ही नहीं निकल रहा था। मैं अपने पिताजी के पास बैठा था और उन्हीं के सामने देख रहा हूँ, कुछ बोल भी नहीं रहे थे। कुछ बोल नहीं रहे? नहीं, आए देखे उसके बाद चले गए, बस वही था और कुछ नहीं था। इस दुख की घड़ी में जो है आप लोग कम से कम विधायक हो, सांसद हो, आप लोग अगर चाहते तो बहुत कुछ कर सकते हो ऐसे परिवारों के लिए। लेकिन आप लोग ना कोई आश्वासन देते हो, ना कोई सहयोग देते हो। केवल आपको कलम डुलानी है। जो भी योगी जी ने जो भी ऐलान किया है वो सारी सिस्टम, सारी जिम्मेदारियां आप अधिकारियों की बनती है। तो मैं चाहूँगा कि ऐसी लापरवाही ना हो। इस गाँव का जो जख्म है अभी भी ताज़ा है। और जो 8-9 अच्छा ये जो 8-9 अर्थी थी सब साथ में ही निकली थी? सब साथ में ही निकली थी, साथ में ही लेके गए थे। वहाँ पर ट्रक लगा था। अच्छा। हम लोग बुलवाए थे ट्रक, बुला के उसके बाद वहाँ पर लादे, उसके बाद गए। कहाँ दोहरी घाट ले जाते? नहीं, गोला हम लोग गोला गए थे। सब जो है हाँ, वहाँ के जो लकड़ी वकड़ी डीएम वहाँ के जो थे वो लिखे पड़े थे, वो लकड़ी वकड़ी दिए थे जलाने के लिए, अंतिम संस्कार करने के लिए वो दिए हैं। इतना किए हैं वहाँ के। जी। अभी लेकिन हम गोरखपुर ज़िले के हैं, लेकिन अभी तक योगी जी के ज़िले में ही है ना, लेकिन अभी तक डीएम सर आए नहीं हैं अभी तक। हाँ, इन लोगों का जो दर्द है आप लोग देख सकते हैं। इन लोगों का कहना है। भैया क्या मांग है आप लोग? आप भी गाँव से हैं। डीएम तक यहाँ पर तक नहीं आए हैं। 9 आदमियों का उठी जो ऐलान किए हैं वो भी राशि मिलना चाहिए इन लोगों को। तो डीएम यहाँ पे भी दर्शन नहीं दिए। हम लोग आधा घंटे 2 घंटा तक वहाँ रोड पे जाम लगाए थे। 2 घंटे जाम भी लगाए थे। और थाना लोग मासगांव के बोल रहे हैं कि जेल भेज दे, कर देंगे। अच्छा, आप लोगों को धमका भी रहे? हाँ, धमका भी रहे थे। तो हम लोग बोले कि चलिए आप जेल भेजिए। एक गांव नहीं था, 3-4 गांव जुटा था। हाँ, क्या मांग है? मांग जो सरकार कर रखी है वही मान्यता सबका है। कम से कम जो प्रशासन के लोग हैं या जो भी बांस गांव के थाने के लोग हैं, ये परिवार गया है। आप लोगों के पास परिवार होगा। जब कोई परिवार इस दुनिया से जाता है, जब किसी का परिवार भी छोड़ता है, उसका दर्द तो वही महसूस करता है। तो आप लोगों के पास भी घर परिवार है। तो अगर ये लोग अपनी मांग रहे थे तो आपको भी सहयोग करना चाहिए। आप बुलाते डीएम को, आना चाहिए था ना। डीएम बिल्कुल ही नहीं, बिल्कुल आए ही नहीं। इस गांव का आप दर्द देख सकते हैं कि इन लोगों का जो दर्द है, पीड़ा है। तो योगी जी आप देखिए, आपके इस गोरखपुर क्षेत्र में इस तरीके की अगर शर्मनाक घटना घट रही है तो बहुत दुखद बात है। अगर इन लोगों को आपने जो ऐलान किया अगर वो लाभ नहीं मिलता है तो आप समझ सकते हैं
कि बात छुपेगी नहीं। हम लोग बराबर निरंतर जो अपने चैनल के माध्यम से इस परिवार का दर्द हम हमेशा दिखाने का प्रयास करेंगे, सच्चाई हमेशा दिखाने का प्रयास करेंगे, जब तक इन परिवार को जो है सहयोग नहीं मिल जाता है। जय हिंद, जय भारत।